हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कंटिन्यू अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। और जिनका यूपी पुलिस 4,244 में सिलेक्शन हो गया है रिटर्न में, वो अपना फिजिकल बहुत अच्छे से तैयार करते रहे, क्योंकि अब उनका फिजिकल बहुत जल्द है ना, ठंड जल्द होने वाला है। और ठंड में फिजिकल करना थोड़ा सा, मतलब रनिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ठंड बहुत हो जाती है और सुबह रनिंग करना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप लोग शाम को रनिंग करिए और जैसा भी, मतलब जो भी कमी आ रही है उसको सुधारिए, ताकि उसमें आपका फिजिकल मेंटेन हो सके और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो अभी फिलहाल बात करेंगे कि जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो पेट क्लियर कर लेते हैं, तो पीईटी की परीक्षा, उसके बाद उनको वेट रहता है कि वैकेंसी आए लेखपाल की। यूपी ट्रिपल एससी कब वैकेंसी कोई लेके आएगी कि उनका, मतलब वो उसमें बैठेंगे, वो इतना तैयारी करते रहते हैं। तो जैसा कि अभी एक जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई है, जिसमें पिछली 2 भर्ती अभी भी पेंडिंग में है और तीसरी आ चुकी है उसकी। लगभग मेरे ख्याल से 2700 कुछ पोस्ट है उसमें, 2702 शायद उसमें पोस्ट है। तो वो उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, लेकिन पिछली जो उसमें 2 वैकेंसी आई हैं उसमें एक टाइपिंग अभी बाकी है, फर्स्ट वाली में 2022 वाली में, और 2023 वाली में शायद अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है। तो तीसरी उन्होंने रिलीज कर दिया। हालांकि वो वैकेंसी ले आ रहे हैं लगातार। अब वो कब फाइनल करते हैं, कब ज्वाइनिंग कराते हैं, ये चीजें अभी बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे ही लेखपाल की भी वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, बहुत जल्दी। ये तो काफ़ी दिन से इसका इंतजार भी है लोगों को। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि कब आएगी इसकी वैकेंसी। तो अभी फिलहाल वैकेंसी आने वाली है। और एक नोटिफिकेशन काफ़ी दिन पहले आया था, जिसमें 7700 यानी कि 7700 प्लस पोस्ट की बात की गई थी कि इतनी वैकेंसी तो आनी आनी है। लेखपाल में जब भी कभी आती है तो लगभग 7000, 6000, 8000 वैकेंसी जो है वो आती ही है, कि इतने बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। और ये एग्ज़ाम ऐसा है ना कि जिसमें एक अच्छे खासे मतलब अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, जो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिनकी मैथ बहुत अच्छी है, जिनकी जीएस वगैरह बहुत अच्छी है। क्योंकि इसका मैथ थोड़ा अलग होता है, कि जैसे पुलिस की मैथ है और आरपीएफ की मैथ है, या फिर किसी और ऐसे एमटीएस की मैथ है, उससे अलग इसकी मैथ आती है। तो अच्छे लेवल के बच्चे बैठते हैं और वो कहीं न कहीं सिलेक्ट भी हो जाते हैं, मतलब और एग्ज़ाम में। तो इसमें आप सबको पता है कि 18 से 40 वर्ष इसकी एज है, कि इतने 18 से 40 में हैं आप, तो ये वैकेंसी आप मतलब इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यूपी के हैं तो आप एससी, एसटी या ओबीसी में हैं, तो आपको 5 वर्ष की छूट भी मिलेगी। आपके एज में आपको 5 साल की छूट मिलेगी। तो ये जॉब ना बहुत ही, मतलब बहुत अच्छी जॉब होती है लेखपाल की, बहुत व्यवस्थित जॉब होती है। आपको बहुत दूर-दूर ये नहीं कि आपको बहुत दूर कहीं पोस्टिंग दे दी जाए कि आप अपने घर आने के लिए परेशान हो जाएँ या इस तरह की चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये थोड़ा-सा कह सकते हैं कि आप बैलेंस कर सकते हैं अपनी फैमिली, अपनी जॉब, दोनों सारी चीज़ों को। तो बहुत अच्छी जॉब ये होती है। और इसकी योग्यता जो है वो 12th पास है और पेट क्वालीफाई हो, यानी पेट में इसका अच्छा आपका स्कोर होना चाहिए। देखिए इनका जो फॉर्म आता है ना, ये क्या करते हैं कि पहले उसमें कितने परसेंटाइल पे ये आपको फॉर्म के लिए एलिजिबल कर रहे हैं, ये पहले नहीं डिक्लेयर करते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा मतलब बच्चों में, स्टूडेंट में थोड़ा डिस्टर्ब करने वाली होती है। ख़ैर अब इसकी उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, सिलेबस की बात कर लेते हैं, जिसमें हिंदी, गणित, जीएस और ग्राम्य समाज एवं विकास, ये 4 इसके सब्जेक्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और सभी क्वेश्चन आपके 25-25 होते हैं। जैसे मैथ का क्वेश्चन 25 आएगा, जीएस का 25 आएगा और गणित का 25 आएगा, और उसका ग्राम समाज एवं विकास का भी 25 क्वेश्चन आएगा। और 120 मिनट में इसका एग्ज़ाम आपको देना होगा, यानी कि आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा। ये एग्ज़ाम में टाइम 2 घंटे का रहेगा, ठीक है? अब इसके जो सिलेबस में जो हिंदी होती है, उसमें जैसे हम लोग हमेशा हिंदी पढ़ते हैं कि समास, संधि, विलोम, तद्भव, तत्सम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सारे वही होते हैं। बस इसमें कुछ चीज़ें हटा दी जाती हैं, जैसे कि साहित्य हो गया। अगर हिंदी साहित्य देखा जाए तो वो इसमें नहीं आता है, इसके पोर्शन में नहीं है। और पुरस्कार एवं
जो मतलब पुरस्कार होते हैं या फिर कवियों के जो वैसे नाम होते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं आती। पुस्तक एवं लेखक भी नहीं आते हैं इसमें। ये इसका पार्ट नहीं है, इसको हटा दिया जाता है, इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और मैथ का जो है पोर्शन, मैथ में वही सारे चैप्टर रहते हैं, जैसे हमेशा जो चैप्टर अंक गणित के पढ़े जाते हैं, वही सारे चैप्टर रहते हैं। लेकिन थोड़ा-सा इसमें और बढ़ा के चीज़ें दी जाती हैं, जैसे बीजगणित के दिया जाए कि बीजगणित में भी एलसीएम वगैरह सारी चीज़ें दी जाती हैं, जो उसका मतलब जो भी वो उसमें पार्ट है उस सब्जेक्ट में, वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। और रेखा गणित भी बहुत अच्छे लेवल की दी जाती है। तो इसमें मतलब आप समझ लीजिए कि मैथ आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें आपका मैथ जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की संभावना ज़्यादा बनती है, अदरवाइज़ नहीं बनती है। जैसे न मान लीजिए आपने जीएस अच्छे से पढ़ लिया, सॉरी हिंदी पढ़ लिया अच्छे से, और ग्राम समाज एवं विकास का जो भी थ्योरी है उसको आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। बट अगर आपका मैथ वीक है, आपका मैथ नहीं तैयार है, तो आप फिर इस तरह के एग्ज़ाम को क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हाई कट ऑफ जाती है। इसका इतना कॉम्पिटिशन होता है, इसमें बहुत सारे लाखों बच्चे और बहुत अच्छे-अच्छे पढ़ने वाले लोग इसमें बैठते हैं, तो इसका कॉम्पिटिशन बहुत होता है। तो इसमें आप मतलब कि ये नहीं सोच सकते कि आप मैथ को छोड़ दीजिए तो आप इसको कर लेंगे। जैसे कि यूपी पुलिस में हुआ था, बहुत सारे लोगों ने मैथ स्किप कर दिया था कि मैथ नहीं, केवल हिंदी, जीएस और रीज़निंग को टारगेट करेंगे, तो इसलिए वो कहीं न कहीं लॉस में हो गए। शायद अगर वो मैथ उन्होंने प्रैक्टिस की होती, पढ़ा होता, तो उससे उनका क्वेश्चन जो है वो बढ़ सकता था। ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आपका मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको बीजगणित, रेखागणित की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसकी तैयारी आप अभी से ये स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें जो ग्राम समाज एवं विकास का जो पोर्शन होता है, तो वो भी आपका यूपी से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, या फिर केंद्र की जितनी सारी योजनाएं हैं, जितनी उनकी नीतियां हैं, जो ग्रामीण स्तर पे जिसको ले आना चाहिए, या जो काम उन्होंने बनाए हैं, जो नियम कानून, उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो ये भी एक ठीक ठाक इसका मतलब लेवल होता है, बहुत ये नहीं कि बहुत आपसे कुछ इधर उधर का पूछे। एक जो उनके टॉपिक दिए रहते हैं, वो उसी में से पूछते हैं, जिनकी जितनी उनकी प्रणालियाँ हैं, जितनी उनकी नीतियाँ हैं, और जितनी उन्होंने योजनाएँ बना रखी हैं, या फिर जितनी पंचवर्षीय, मतलब जितनी सारी चीज़ें योजनाएँ हैं उनकी, चाहे वो इतिहास से रिलेटेड हो, या फिर करंट की चल रही हो, या फिर जैसे भी हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और ये बहुत ही एक मतलब बहुत अच्छी जॉब है, चाहे वो लड़के के लिए हो, चाहे लड़की के लिए, दोनों के लिए बहुत बेस्ट जॉब है। तो इसकी तैयारी आपको अभी से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, और बहुत जल्दी, मतलब आप समझ लीजिए कि शायद 2025 के पहले-पहले इसका नोटिफ़िकेशन आ जाए कि ये वैकेंसी कब आने वाली है। तो पूरी संभावना है कि ये वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। तो कंटिन्यू अपनी तैयारी रखे रहिए, और ऐसे एग्ज़ाम देते रहिए। बहुत सारे एग्ज़ाम आप मतलब आप जैसे कि आप सीखेंगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम में बैठ के कि हमको क्या मेरे का अंदर कमी है, या फिर किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी, और बहुत सारे एग्ज़ाम आएँगे, आपको हताश नहीं होना है। अगर आपका सिलेक्शन 1-2 एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कहीं नहीं होगा, बस आपको लगे रहना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।